नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोलमणि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन सुहागिनों के लिए एक विशेष दिन है। वट सावित्री पूजा सुहागिनों के अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का प्रमाणिक और प्राचीन व्रत है। धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि व्रत करने से अल्प आयु पति की भी दीर्घायु हो जाते हैं। आज के दिन सतवाहन की आत्मा को यमराज जब लेने पहुंचे थे, तब उनकी पत्नी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी और यमराज के काफी समझाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी, तब विवश होकर यमराज ने सतवाहन के आत्मा का प्रवेश उसके मृत शरीर में करवा दिया था। उसी समय सावित्री ने वट की पूजा की थी और तब से ही वट सावित्री की पूजा सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष के साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की भी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तीनों देव वास करते हैं। इनके समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वट सावित्री व्रत की लाइव फुटेज दिखाने जा रही हूँ, जहाँ पर सुहागिन स्त्रियां देखें किस प्रकार से एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और कुछ स्त्रियां यहाँ पर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए दिख रही हैं। बांस के बने इस पंखे को झलते हुए सभी औरतें वट वृक्ष को पंखे से झलते हुए परिक्रमा करती हैं और धागे को लपेटते हुए भी वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से औरतें यहाँ पर वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं और एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रही हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के पत्तों का खास महत्व होता है, जिससे कि सारी जो पूजन की सामग्रियां होती है वो डाली जाती है। और यहाँ पर देखिए, आप छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो है ये वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसे सबको देने में मदद कर रहा है। और देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर विधि बता रही हूँ वट सावित्री व्रत की। इसमें 7 पत्ते बिछाए जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले उस पर पान के पत्ते को डाला जाता है और जनेऊ, सुपारी। इसके बाद आपने जितने भी पूजा की सामग्रियाँ लाई हैं, जैसे पकवान, फल, जितने भी मौसमी फल हैं, उसे रखा जाता है और धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद बांस से बने इस पंखे को थोड़ा सा जल डालकर 5 बार वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। साथ ही लाल धागे को भी 5 बार लपेटकर पूरे वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद सभी सामग्रियों को वापस अपने डाले में भरकर और आखिर में बड़ के फल को पीछे फेंकते हुए औरतें ये बोलती हैं मन ही मन कि बड़ को लो और मेरे पति को वापस करो। ये लोकोक्ति सावित्री ने वट सावित्री की पूजा करते वक्त बोली थी और आज भी ये लोकोक्ति वट सावित्री व्रत की पूजा करते समय औरतें बोलती हैं। ये सब पूजा प्रक्रिया करने के बाद 5 बारी वट के जो वृक्ष होते हैं उससे गले मिला जाता है और सभी औरतों को सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। कम से कम 5 औरतों को आप सिंदूर लगाएं। सिंदूर सुहागिनों की निशानी होती है, इसलिए एक दूसरे को सिंदूर पहनाकर ये आशीर्वाद एक दूसरे को दिया जाता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। इसके बाद औरतें पंडित के द्वारा वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनती है और इसके पश्चात घर आने के बाद अपने पति की पूजा की जाती है, जहाँ पर अपने पति के पाँव को जल से धोते हैं और उसके बाद उन्हें वो बांस से बने हुए पंखे से उन्हें भी झला जाता है और अपने पति को वट सावित्री व्रत की प्रसाद देते हुए उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद वट सावित्री का व्रत जो है समाप्त हो जाता है।